नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां 15 अगस्त के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो आज भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं और पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर साल 15 अगस्त के दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जहां साल 1947 में इसी दिन भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। ये दिन हर देशवासी के लिए गर्व करने का और इस देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन न सिर्फ देश की आजादी की खुशी बल्कि देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण और कुर्बानी को भी याद किया जाता है। इस कड़ी में जांजगीर चांपा में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जांजगीर के हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया। इस दौरान नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने ध्वजारोहण किया, साथ ही उन्होंने परेड की सलामी ली। बता दें कि कार्यक्रम में शिव डहरिया के साथ कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी विजय अग्रवाल शामिल हुए। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो बागपत कोर्ट में स्वतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में डिस्ट्रिक्ट जज संजीव पांडे के साथ बाकी सभी न्यायाधीशों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। तो वहीं पौधे लगाकर सभी को पौधारोपण करने और अपने देश के प्रति जागरूक के साथ साथ देश सेवा करने का आह्वान किया। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। आजादी के बाद से ही देश में आजादी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहां हर वर्ग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाता है। इस कड़ी में बागपत कोर्ट परिसर में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबसे पहले तो मैं सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, सबको पता है। अब इस समय हमको ये देखना है कि हम इस आज़ादी को आगे कैसे लेके जाएं और इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हर व्यक्ति अपना काम पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से करे तो ये हमारी एक तरह से आज़ादी की मुहिम में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। सबसे पहले तो बुलेटिन में बात यूपी के फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां यूपी सांसद की तरफ से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो फरुखाबाद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने ध्वजारोहण किया, जहां साथ ही कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक को शौर्य पदक दिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक की तरफ से 5 पुलिस कर्मियों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही सिपाही नवनीत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जहां 22 पुलिस कर्मियों को गृह मंत्रालय की तरफ से उत्कृष्ट सेवा पदक मिला। जहां पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने ध्वजारोहण कर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने 2 पूर्व सैनिक और शहीद सैनिक की पत्नी को सम्मानित किया। तो बुलेटिन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एसडी सिंह विश्वविद्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फरुखाबाद में भोजपुर बाघार में स्थित मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अनार सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस से लेकर आयुर्वेद कॉलेज तक और रैली निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कुलाधिपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय कैंपस परिसर में छात्र छात्राओं की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति लिए गई, जहां विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव ने कहा है कि हम फरुखाबाद जिले के लोगों का सौभाग्य है जो मेजर एसडी सिंह विश्वविद्यालय की हमें सौगात मिली है।
तो वहीं उन्होंने बताया कि 50 से अधिक विषयों पर यूनिवर्सिटी में दाखिले मिल रहे हैं और भविष्य में उनको ये कोशिश रहेगी कि किसी भी विषय के विद्यार्थी को जिले से बाहर पढ़ाई के लिए भटकना ना पड़े। तो बुलेटिन में बात तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो जांजगीर चांपा में बीजेपी की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा में 75 फीट का तिरंगा लेकर नेला रेलवे स्टेशन से कचहरी यात्रा पहुंची। इस दौरान देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पण और कुर्बानी को भी याद किया गया। तो वहीं नगर के कचहरी चौक से शहीद स्मारक में पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उन्होंने देश की जनता से अपील किया है कि हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का समय चल रहा है और आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज हमारे जांजगीर चांपा जिले तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां सर्वधर्म संघ की तरफ से ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। तो इंदौर के जौहर मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा चौक पर संस्था सर्वधर्म संघ की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज वितरण का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान घर घर तिरंगा योजना के तहत सर्वधर्म संघ संस्था ने राष्ट्रीय ध्वज वितरण का आयोजन किया। इस दौरान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पुलिस अधिकारियों से लेकर संस्था के पदाधिकारी ध्वज बांटते नजर आए। जहां पुलिस अधिकारियों को ध्वज बांटते देख आमजन भी प्रभावित हुए। तो वहीं संस्था के अध्यक्ष मंजूर बेग सहित सदस्यों ने एडिशनल डीसीपी पश्चिम क्षेत्र अरविंद तिवारी और एसीपी पश्चिम क्षेत्र हेमंत चौहान ने गुरुद्वारा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज भेंट किए और जनता को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। साथ ही घर घर तिरंगा लगाकर एकता भाईचारे का परिचय देने का आग्रह किया और जहां देश को आजाद करने वाले वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजादी का जो माहौल पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है। हिंदुस्तान की जो 1947 में देश आज़ाद हुआ था और ये आज़ाद बहुत मुश्किल से हुआ था। बहुत लड़ाई की है। जो अपन खुली सांस ले रहा है, जो खुली सांस ले रहा है, वो पुराने लोग बुजुर्ग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्होंने लड़कर अंग्रेजों से अपने को आज़ाद कराया था। उसके तहत घर घर झंडा के तहत प्रधानमंत्री के बताए अनुसार आज तिरंगे झंडों का वितरण गुरुद्वारा चौराहे से किया जा रहा है और यह उद्देश्य है हमारा। तो ये जनता को मालूम पड़ा नहीं, पहले आप सभी को तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके कार्यक्रम में आज यहाँ पर संगम संस्था के द्वारा राष्ट्रध्वज सभी लोगों को किए जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि सभी लोग राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, जाने, अपने राष्ट्रीय गौरव को जाने और सभी में देशभक्ति की भावना के साथ। सभी को धन्यवाद। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वह अपने पति सचिन के साथ रबुपुरा इलाके में रह रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीमा हैदर ने देशभक्ति के रंग में नजर आई। साथ ही सीमा हैदर ने अपने पति के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि सीमा हैदर अपने पति के साथ घर पर तिरंगा फहराया और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। सीमा हैदर ने इस दौरान तिरंगे के रंग की साड़ी पहनी, जहां साथ साथ माथे पर जय माता दी की चुन्नी और हाथ में तिरंगा पकड़ा दिखाई दिया। सीमा हैदर ने इस दौरान कहा कि आज मैंने तिरंगा फहराया है, अब मैं हिंदुस्तान की हूँ। इस मौके पर सीमा हैदर ने भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां जांच करने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला किया है।
तो बेतिया के पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र में जांच करने गई पुलिस की टीम पर हमले की खबर सामने आई। बता दें कि खटोरी गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद एसआई उमाशंकर मांझी और एसआई शत्रुघ्न यादव पुलिस टीम के साथ खटोरी गांव पहुंचे, जहां बदमाशों की तरफ से उन पर हमला किया गया। तो वहीं बदमाशों की तरफ से पुलिस बल के से हथियार छीनने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अनंत राम के साथ अतिरिक्त पुलिस बल ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनंत राम ने बताया है कि जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला करने के साथ ही जाति सूचक गाड़ियां भी दी गई, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा कल एक केस हुआ था खटौरी का ही मार्केट का, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था, 307 लगा हुआ था। उसी केस का अनुसंधान में हमारे अपर थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी अनुसंधान में गए थे। अनुसंधान के क्रम में लोगों का बयान ले रहे थे। उसी क्रम में विपक्षी मतलब जिन अभियुक्त पक्ष के लोग जो है आकर के उनके साथ लगे बकझक करने लगे। बकझक करते करते बात बढ़ गई, गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक शब्द भी बोल दिए और काला रोड पकड़ लिए, काफ़ी गाली गलौज की धक्का मुक्की नाराबाजी ये सब करने लगे। और उनको जो पुलिस टीम गई थी तो सारे लोगों को बंधक लोग बना लिया। इसकी सूचना मुझे मिली तो मैं अपने कुछ अधिकारियों और बल के साथ वहाँ गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरोठा तक निकाली गई विशाल कांवड़ यात्रा की। बता दें कि ओरछा से झांसी तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई है। तो झांसी के गरोठा में विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि यात्रा ओरछा से शुरू होकर झांसी के गरोठा में संपन्न हुई। इस दौरान उप जिलाधिकारी श्वेता साहू के निर्देश पर गरोठा प्रभारी निरीक्षक विनय दिवाकर के नेतृत्व में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही, जहाँ पुलिस की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी गई। जहाँ कांवरियों ने बेतवा गंगा नदी से जल भरकर कांवड़ यात्रा शुरू की, जिसके बाद जगह जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने कांवरियों के साथ नगर भ्रमण करते हुए नदी पार शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। तो बुलेटिन में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को बयान दिया है। तो उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। एक बार फिर वे अपने बयान को लेकर विवादों से निखिरते नजर आ रहे हैं, जहां साक्षी महाराज ने इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया और उन्हें पागल करार दिया। दरअसल पीडी नगर कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान साक्षी महाराज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आक्रामक नजर आए। इस दौरान लोकसभा में राहुल गांधी की ओर से मणिपुर पर दिए भारत माता की हत्या वाले बयान को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का स्थान पागल खाने में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, यही कारण है कि लोकसभा का मानसून सत्र ठीक से नहीं चलने दिया गया। राहुल गांधी का स्थान पागल खाने में होना चाहिए। हमारे 25 केंद्र के मंत्री वहां महीना भर प्रवास किया है। वहां पर हमारे अमित शाह जी गए, तो उनका ये कहना कोई नहीं गया, लेकिन पहले मणिपुर में ये आज की कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं जाता था। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर को संभाला है, जब हमारे अमित शाह जी ने मणिपुर के विषय में उत्तर दिया, पूरा सदन अवाक रह गया और उनके उत्तर के बाद में कुछ कहना अवशेष नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का स्थान पागल खाने में होना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। इस दौरान यह हादसा सीओ की गाड़ी से हुआ। तो कन्नौज के 13वां क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज से उतरते वक्त तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए, जहां हादसे में घायल 5 में से 4 लोगों को कानपुर रेफर किया गया। बता दें कि कन्नौज में सीओ की गाड़ी ने 5 लोगों को रौंद दिया। इस दौरान 5 युवकों को रौंदने के बाद सीओ की सरकारी स्कॉर्पियो फरार होने लगी, जहां मौजूद स्थानीय लोगों ने गाड़ी की वीडियो बना ली। बता दें कि सीओ सदर प्रियंका वाजपेयी की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद मौके से फरार होने का वीडियो अब जमकर वायरल किया जा रहा है। आया तो इधर जा रहा था अपनी गाड़ी लेके, तो मैंने देखा एकदम उनकी उधर से गाड़ी आ रही थी। किसकी गाड़ी थी? जा रही थी सीओ साहिबा वाली। उसमें 2 सिपाही थे, जो मैंने वीडियो बनाया है उनमें 2 सिपाही थे, और उनने एकदम टक्कर मारी और उनने बढ़ा दी आगे। यहाँ रोकी तो मैंने कहा रुक जाओ भैया,
तो उनने और आगे बढ़ा दी, तो मैं वीडियो बनाने लगा तुरंत। गाड़ी यहाँ पे मेरी वो गाड़ी खड़ी है, ई रिक्शा में टक्कर मारी है। हाँ एकदम। तो इसमें कितने तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां चर्च के फादर ने न्यूज चैनल के संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो गाजियाबाद के सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स चर्च के फादर ने केरल के न्यूज चैनल के मालिक और चर्च के एक सदस्य पर थाना साहिबाबाद में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल आरोप है कि इन्होंने टीवी चैनल पर एक भ्रामक खबर फैलाई, जिससे ईसाई समाज से जुड़े लोगों की आस्था प्रभावित हुई है। बता दें कि साहिबाबाद क्षेत्र के लाजपत नगर स्थित चर्च के फादर सजी अब्राहम ने एफआईआर में 1-to-1 चैनल के मालिक सुनील मैथ्यू और चर्च मेंबर साजिद जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जहां साहिबाबाद के एसीपी भास्कर वर्मा का कहना है कि फादर से मिली शिकायत को पुलिस ने दर्ज कर लिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। थाना साहिबाबाद के लाजपत नगर में स्थित चर्च के धर्मगुरु द्वारा केरल में कोई एक चैनल बताया गया है, I2I निजी चैनल है, जिसमें उसी समुदाय के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके अनुसार कुछ ऐसी धार्मिक टिप्पणी की है, जिससे उनका कहना है कि उनके उस विशेष समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस संबंध में उनसे प्रार्थना पत्र प्राप्त करके अभियुक्त। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। तो फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद नगर में मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुहर्रम के मातमी जुलूस के कई तरह से मातम करके बनाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान मौलाना अबूजर अब्बास जैनपुरी ने बताया कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। रसूलुल्लाह का नवासा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपनी जान दी थी, लेकिन सारी इंसानियत को बेदार कर दिया। आज सारी दुनिया में उन्हीं का पैगाम मोहब्बत पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये जुलूस नहीं है, बल्कि जुलूस के ज़रिए से हम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से आपस में मिलजुल करके रहें, लड़ाई न करें, झगड़ा न करें, फसाद न करें, इंसानों को समझें। यही मौला हुसैन का पैगाम है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।